नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 19 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। कुछ इसी प्रकार के अलग अलग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से शक्ति का संबंध वाट के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कार्य और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जूल भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 43 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 43 को तो 43 जो है ये आपका 4 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 4 गुना 3 करते हैं तो हमारा 12 बनता है। यहाँ पर 12 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे संख्या 39 है। 39 जो है ये आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, 3 गुना 9 करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 27 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 3 है, 3 के आगे 15 है और 15 के आगे 4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 के करीब वाला संख्या 4 है। यानी कि अगर हम लोग 3 से एक संख्या छोड़कर 4 को देखते हैं तो यहाँ पर आपका +1 है। उसी प्रकार से 4 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 5 है, +1 है। 5 से एक संख्या छोड़कर देखिए आपका 6 है, +1 है। 6 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 7 है, +1 है। उसी प्रकार से 15 से एक संख्या छोड़कर आगे आपका 16, यहाँ पर भी +1 है। 16 से एक संख्या छोड़कर आगे आपका 17 है, +1 है। और 17 से एक संख्या छोड़कर आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 तो यहाँ पर भी आपका +1 हो जाएगा। 17 +1 18 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 18 भरे जाएंगे। 18 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल अक्षर को देखिए। ए से आपका सी है दोस्तों, यहाँ पर +2 कर दिया गया है। सी से आपका ई है, यहाँ पर भी आपका +2 है। ई से आपका जी है, +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो जी +2 जो है आपका आई बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर पहला अक्षर आपका आई भरा जाएगा। आई के आगे देखिए आपका के है, यहाँ पर भी आपका +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। के +2 जो है आपका एम बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर पहला अक्षर एम भरा जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो जेड से आपका दोस्तों एक्स है, यहाँ पर जो है आपका -2 है। एक्स से आपका भी है, यहाँ पर भी आपका -2 है। भी से आपका टी है, -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो टी -2 जो है हमारा आर बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दूसरा अक्षर आर भरा जाएगा। आर के आगे पी है, यहाँ पर भी -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग एक बार फिर से -2 करेंगे। P -2 जो है आपका एन बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका आई आर और एम एन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो आई आर और एम एन जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो सबसे पहले बीच में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति के अंदर त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा तो इसके अंदर आपका कितना त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा आपका ए बनेगा। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। छठा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा। और आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये जो है आपका आठवां हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के आकृति में जो है आपके 8 त्रिभुज बनते हैं तो 8 त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे, 8 त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी हो जाएंगे, 8 त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी हो जाएंगे और 8 त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी हो जाएंगे। सभी त्रिभुज को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 8 16 हो जाएगा। 16 + 8 जो है आपका 24 और 24 + 8 करने पर 32 बनेगा। 33वां त्रिभुज आपका ए बनता है। 34वां त्रिभुज दोस्तों ए हो जाएगा। 35वां को देखिएगा तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ए जो है आपका 35वां त्रिभुज हो जाएगा। 36वां त्रिभुज जो है आपका ए हो जाएगा। 37 नंबर वाला त्रिभुज ए बनेगा और 38 नंबर वाला त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 38 नंबर वाला त्रिभुज हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं। देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, इसका नंबर जो है 39वां हो जाएगा। और एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, इसका नंबर जो है आपका 40वां हो जाएगा। आगे देखिएगा तो दोस्तों एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये जो है आपके 41वें हो जाएंगे। और एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये आपके 42वें हो जाएंगे। आगे देखिएगा
तो एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये जो है ये आपके 43 में हो जाएंगे। और एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये आपके 44 में त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है आपका टोटल 44 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। तो इसके अंदर आपका 1 2 3 4 छोटा छोटा खंड बनता है। अब क्या करेंगे कि 4 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जितना छोटा छोटा खंड बनेगा उसमें 2 से गुना करेंगे। 4 गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। देखिए यहाँ पर काउंटिंग करने पर भी हमारा 8 त्रिभुज बना था और ट्रिक से भी काउंटिंग करने पर 8 ही त्रिभुज बनता है। तो आप लोग इस वाले ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। दोस्तों ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तो देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। दोस्तों भाई और बहन जो होते हैं एक ही पीढ़ी के होते हैं, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई और बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई और बहन लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी पिता है ए का। सी कौन है तो पिता है ए का। दोस्तों पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि ए से ऊपर हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बहन है सी की। डी कौन है तो बहन है सी की। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि सी के सामने किसको रखेंगे तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई माँ है डी की। ई कौन है तो माँ है डी की। दोस्तों माँ जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि डी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो बी क्या लगती है ई की। देखिए बी और ई का रिश्ता हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए और बी जो है भाई और बहन है और ए का पिता कौन है सी है और सी का बहन कौन है डी है और डी का जो माँ है ई है। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है पौत्री का रिश्ता बनता है। पौत्री आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पौत्री आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया महाद्वीप के अंदर श्रीलंका और दिल्ली दोनों आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक आरेख बना लेंगे और एशिया के अंदर हम लोग श्रीलंका देश और दिल्ली शहर दोनों को रखेंगे, लेकिन श्रीलंका देश अलग है और दिल्ली शहर आपका अलग है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा।
इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? 550 गुना 22 घटाव 24 जोड़ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का मान क्या होगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब भाग है, यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 550 गुना 22 है। दोस्तों 550 गुना 22 है, गुना का मतलब क्या है तो भाग है। यहाँ पर हम लोग भागा क्या करेंगे 22 करेंगे। आगे देखिए घटाव है, घटाव का मतलब जो है आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है जोड़ 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा जोड़ है, जोड़ का मतलब जो है आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका गुना 3 हो जाएगा। दोस्तों जब हम लोग 550 भागा 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब हम लोग 550 को 22 से काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। और ये जो है आपका 27 गुना 2 54 होता है। एक इधर आपका जो है 275 हो जाएगा। जब हम लोग 11 से 275 को काटेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ पर 5 और जो है आपका 11 गुना 5 55 होता है, यानी कि 25 बनेगा। देखिए जब हम लोग 25 जोड़ करेंगे यहाँ पर 24 और गुना करेंगे 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 25 जोड़ करेंगे हम लोग 24 गुना 3 कितना होता है तो आपका जो है 72 होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 72 हो जाएगा। 5 + 2 जो है आपका 7 बनेगा और 7 + 2 जो है आपका 9 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 97 दिया गया है तो 97 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 97 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर या फिर क्यू दिया गया है। जैसे कि दोस्तों 216 जो है ये आपका 6 का क्यू बनता है, 16 जो है ये आपका 2 के पावर 4 बनता है और 49 जो है ये आपका 7 के पावर 2 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर पहला संख्या 6 है और दूसरा संख्या 3 है। अगर दोस्तों पहला संख्या के पावर हम लोग दूसरा संख्या करते हैं यानी कि 6 के पावर 3 करते हैं तो हमारा 216 बनता है। 216 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या 4 है, 2 के पावर 4 करते हैं तो हमारा 16 बनता है। 16 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला संख्या 7 है और यहाँ पर देखिए 49 है, यानी कि 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, यानी कि दूसरा संख्या जो है आपका 2 बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, आकृति ए को तो यहाँ पर देखिए दोनों लाइन ऊपर की ओर है, आकृति बी में भी दोनों लाइन ऊपर की ओर है, आकृति सी में दोनों लाइन नीचे की ओर है और आकृति डी में भी आपका दोनों लाइन ऊपर की ओर है। यानी कि सबसे अलग आकृति सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।